नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज आपके लिए जो प्रैक्टिस लेके आए हैं वह भारतीय संविधान से संबंधित है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और दूसरा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इसकी व्याख्या के एक एक ऑप्शन की व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है कि बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और इस समय जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वह था बारन हेस्टिंग। ठीक है, तो बारन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, देखिए इसके एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट दिया गया है कि कंपनी की राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में यथावत रहने दिया। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही रहने दिया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक या राज्य संबंधी मामले, ठीक है, के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल या जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट है कि चाय तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार की अनुमति दी गई। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत की शिक्षा, साहित्य एवं विज्ञान के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें क्या अगला इसका पॉइंट देखिए करा है, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और कंपनी का कार्य मात्र प्रशासन करना रह गया। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1909, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी समय जो भारत के सचिव थे वह मार्ले थे और इस समय जो वायसराय था वह मिंटो थे। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह इसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन पद्धति का आधार प्रदान किया गया। ठीक है, अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर देश का के विभाजन का बीज भी बो दिया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 में ही। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि इसके तहत पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की बात की गई। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत में किया गया। ठीक है, और इससे पहले ये लंदन में होता था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। देखिए 1935 में पहला पॉइंट दिया गया कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि संघीय न्यायालय का प्रावधान भी किया गया। अगला पॉइंट है बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही आरबीआई का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन भी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। देखिए साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया, ठीक है। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं व्याख्या। अगला दिया गया है क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसमें अधिराज्य की बात की, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है गांधी जी ने इसे बाद की तिथि का चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसकी आलोचना की। आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946। देखिए इसका पॉइंट है 24 मार्च 1946 को मिशन संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत आया, किंतु मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, जिसका कारण मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान सभा की मांग थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टोपर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आइए कुछ समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली से प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष एस वारदाचार्यार थे, ठीक है, एस वारदाचार्यार थे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आवास समिति के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक भी इसी दिन हुई थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया था, ठीक है। इसके आगे कुछ डेट के बारे में और जानेंगे। देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, ठीक है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आइए देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। तो देखिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी एल मित्र, ठीक है। और बी एल मित्र थोड़े समय के बाद हट गए थे, तो इनके स्थान पर एन माधव राव ने सदस्य बने थे, ठीक है। इसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला और साथ में है डीपी खेतान। इनकी मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पर टी कृष्णाचारी भी सदस्य बने थे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा,
या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अब आइए देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन राय ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ठीक है, और इस चुनाव में कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ठीक है, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप देखिए जो सी राजगोपालाचारी थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी डी देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव और टी टी कृष्णाचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एन राव। और आज की प्रैक्टिस का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है, ऑप्शन है 15, 13, 12 और 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 15। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 15। आप देखिए जो भारतीय संविधान सभा महिलाएं थी उनके नाम जान लेते हैं। देखिए नाम और प्रतिनिधित्व मतलब वो कहाँ की थी। तो देखिए सबसे पहले सुचेता कृपलानी यूपी से थी, विजय लक्ष्मी पंडित यूपी से थी, पूर्णिमा बनर्जी यूपी से थी, कमला चौधरी यूपी से थी, बेगम एजाइज रसूल ये भी यूपी से थी। ठीक है, इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी, सरोजिनी नायडू बिहार से थी, हंसा मेहता बंबई से थी, जी दुर्गाबाई मद्रास से थी, दक्षिणी बेला बेलायुधन मद्रास से थी, अंबु स्वामीनाथन मद्रास से थी और रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी। ठीक है, इसके बाद लीला राय पश्चिम बंगाल से थी, मालती चौधरी उड़ीसा से थी और एनी मस्करीनी ये ट्रावनकोर से थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। कैसे लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।